4th स्टेज में भी पेशेंट इम्यूनोथेरेपी के ड्रग से ठीक हो जाते हैं कुछ एक परसेंटेज में। तो इम्यूनोथेरेपी का ड्रग्स क्या करता है? पहले बता दूं, ये ड्रग्स अभी महंगा है, इंपोर्टेड है, बाहर से आती हैं, इंडिया में हम नहीं बना पाते हैं, पेटेंट है। कुछ बहरूपियों के चक्कर में मत आइएगा। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में या अपने जो भी आपके सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, ये इंपोर्टेड ड्रग्स से बहुत लोग बोलेंगे कि हम बनाते हैं अपने लैब में या यहाँ। हम अगर बोलेंगे कि हम रफाल फाइटर प्लेन या BMW कार अपने नर्सिंग होम के पीछे में बनाते हैं, आप बोलिएगा ये डॉक्टर पागल हो गया है। तो ऐसी इम्यूनोथेरेपी अगर कुछ लोग क्लेम करें या उससे मिलता जुलता डेंड्राइटिक सेल थेरेपी हम अपने हॉस्पिटल नर्सिंग होम के किचन में बनाते हैं, लैब नहीं बोलेंगे, किचन, अगर ऐसा लो तो ऐसी नहीं है। ये इंपोर्टेड ड्रग्स है, साइंटिफिक बेसिस है। और इस पे भी नोबेल प्राइज मिला था 2018 में डॉक्टर जेम्स पी एलिसन एंड टाकासु होंजू, जापानीज साइंटिस्ट एंड एक अमेरिकन, दोनों को कंबाइंड रूप में नोबेल प्राइज मिला था 2018 में। तो ये इम्यूनोथेरेपी का ड्रग्स हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और कैंसर को बोलते हैं कि जाओ मारो, सिंपल सा। तो बॉडी का इम्यूनिटी किससे बढ़ता है? टी लिम्फोसाइट से। WBC, आम भाषा में WBC बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट से। टी लिम्फोसाइट्स जब किसी को कैंसर का कोशिका, वो सारा चेक मैकेनिज्म, कैंसर होने से पहले बहुत सारे गेट्स को, जैसे कि राजा को मारने से पहले एक सैनिक बहुत सारे किला के गेट्स को तोड़ के आता था, एक गेट नहीं रहते थे, या राज्य के फिर देश, फिर राज्य, फिर उसके किला तक। तो ऐसे कैंसर जब होता है तो बहुत सारे गेट्स को, जो मैं पहले MMR बताया, ब्राका जीन बताया, बहुत सारे जो गेट्स को तोड़ के, तब पर भी हमारा बॉडी का टी लिम्फोसाइट उसको मारने जाता है, लेकिन मार नहीं पाता है। जैसे कि चोर है, चोर के चारों तरफ पुलिस घूम रहा है, उस चोर को पहचान नहीं पा रहा है और चोर के बगल में साथ साथ घूम रहा है। तो वैसे ही कैंसर का कोशिका उस टी सेल को निष्क्रिय कर देता है। तो भैया कैसे निष्क्रिय करता है? तो कैंसर की कोशिका बहुत चालाक है, तो बहुत शातिर चोर है। हम लोग का टी लिम्फोसाइट जो होता है हमारा सैनिक है, हमारा फौजी है, और वो हम लोग को नहीं मारता है। कभी कभी वो हम लोग को मारना शुरू करता है, खुद के शरीर को। वो ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज टर्म सुने होंगे। तो ये हमारा जो टी लिम्फोसाइट है उसके ऊपर एक रिसेप्टर बना होता है, PD, प्रोग्राम डेथ। मतलब बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस आएगा तो उसको प्रोग्राम करके डेथ करेंगे, इसीलिए उसका नाम है प्रोग्राम डेथ। और बॉडी के जितने सेल्स हैं उसके ऊपर एक रिसेप्टर लगा होता है, PDL1। मान लीजिए कि हमारे शरीर, आपके शरीर के लीवर का सेल है, तो उसके ऊपर में PDL1। तो ये टी लिम्फोसाइट और लीवर का सेल जब इंटरेक्ट करता है, दोनों PD और PDL1, PD क्या हुआ? प्रोग्राम डेथ जो टी लिम्फोसाइट पे है, और PDL1 क्या हुआ? जो हमारे बॉडी के सब नॉर्मल सेल्स पे हैं। जब ये दोनों का ऐसे इंटरेक्शन होता है तो टी लिम्फोसाइट निष्क्रिय हो जाता है, वो शांत हो जाता है। तो हमारा सैनिक हम ही को अटैक नहीं करता है, वो जानता है कि हम, ये मेरा मालिक है, हम ही को और आपको अटैक नहीं करता है आपका टी लिम्फोसाइट, क्योंकि आपका बॉडी का PDL1, हर सेल के ऊपर PDL1 है और टी लिम्फोसाइट का PD1, दोनों इंटरेक्ट हुआ तो टी लिम्फोसाइट निष्क्रिय हो गया। कैंसर बोलता है कि मैं भी इस मैकेनिज्म को ले लूंगा, मैं भी, तो तुम्ही में से एक हूं। कैंसर इस मैकेनिज्म को ले लेता है, ये हमारा टी लिम्फोसाइट सैनिक उसको मारने जाता है। कैंसर बोलता है मैं तो तुम्ही में से एक हूं, मैं तो इसी का एक पार्ट हूं। जैसे पुलिस हुआ, चोर गया तो बोला नहीं नहीं मैं तो चोर नहीं हूं, मैं तो ये हूं वो हूं, आइडेंटिटी छिपा लिया। अब ये बेचारा टी लिम्फोसाइट कैंसर जैसे ही सुनता है मारने के लिए जाता है, कैंसर का कोशिका अपने ऊपर से PDL1 निकालता है, दोनों का इंटरेक्शन होता है, टी सेल को सिग्नल जाता है तो अपना में से ही एक है, और वो बेचारा निष्क्रिय हो जाता है। साइंटिस्ट ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो इनका जो PDL1 था उसको ढक दिया या PD1 को ढक दिया। तो अब जब कैंसर होता है, किसी एक को ढक दिया, तो अब टी लिम्फोसाइट का PD और PDL1 का इंटरेक्शन नहीं होता है। अब टी लिम्फोसाइट जाता है और कैंसर की कोशिका को मार देता है। सिंपल मैकेनिज्म, सिंपल सा चीज, समझने की बात थी। फिर 2018 में नोबेल प्राइज ले गए जेम्स पी एलिसन, डॉक्टर जेम्स पी एलिसन एंड टाकाहाशी होंजू। कभी कभी बेसिक चीज में बहुत बड़ी बड़ी बातें छिपे होती हैं।
इसके अलावा बहुत सारे और रिवोल्यूशनरी चीज आ रहा है, उसमें एक है कार टी सेल, काइमेरिक एंटीजन, यहाँ भी टी सेल का ही खेला है। वही था कि कैंसर की कोशिका को कैसे पहचानो। कैंसर का कोशिका केवल PD1 PDL1 से नहीं इंटरेक्ट करता, और भी बहुत सारे मैकेनिज्म है। हमने क्या बताया, इम्यूनोथेरेपी 3 से 4% में चमत्कारिक और 20% में रिस्पॉन्स। कार टी सेल मतलब कि काइमेरिक टी सेल को बॉडी से निकालो, जैसे ब्लड निकालते हैं, लैब में ले जाओ, जेनेटिक इंजीनियरिंग करो, कैंसर की उस पेशेंट की कैंसर की भी थोड़ा कोशिका को निकालो, दोनों को ट्रेन करो, टी सेल्स को ट्रेन कीजिए कि ये तुम्हारा कैंसर की कोशिका है, पहचानो पहचानो पहचानो, ये कैंसर की कोशिका है, पहचानो। लैब में उसको ये किए और फिर उसी टी सेल्स को ट्रेन करके बॉडी में डाल दिए, जैसे नॉर्मल सिपाही को ले जाके कमांडो का ट्रेनिंग किए, फिर उसको ले आए लड़ाई के मैदान में। कार टी सेल 2014-15 में अमेरिका में करीब 20 बच्चों, ब्लड कैंसर के बच्चे थे, वो हॉस्पिस केयर में छोड़ दिए गए थे एक पीसफुल डेथ के लिए। और उन पे जब ये ले जाया गया इस ट्रीटमेंट मॉडलिटी को, चमत्कारिक रूप में 80% बच्चे ठीक हो गए, जो कि एक पेनलेस डेथ, मौत का वेट कर रहे थे, अपनी मौत का वेट कर रहे थे। 80% बच्चे ठीक हो गए। करोड़ों का खर्चा आता था अमेरिका में। पिछले साल से इंडिया में भी शुरू हो गया है कुछ एक कंपनी से, और अभी भी महंगा है, 60-70 लाख अभी भी इस ट्रीटमेंट का इंडिया में पड़ता है। आने वाले समय में ये ट्रीटमेंट हम आशा करते हैं कि गवर्नमेंट के हेल्प से काफ़ी सस्ता हो जाएगा, ताकि काफ़ी मरीज, स्पेशली ब्लड कैंसर के मरीज, काफ़ी हद तक ठीक हो जाए। तो चमत्कारिक इलाज हम लोग आज प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी की इरा में। प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी मतलब जैसे ये सूट है, साइज बना हुआ है सबका। पहले अम्ब्रेला ट्रीटमेंट था, छाता है, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए बराबर है, लेकिन इसका साइज अलग होता है। तो उसी तरह आज हम स्टेज 4 का मरीज, लंग कैंसर, मिस्टर एक्स को एक दवाई चलेगा, मिस्टर वाई को दूसरा दवाई चलेगा, सेम कैंसर सेम स्टेज। तो आज हम इस इरा में हैं और हम अपने सब पेशेंट का NGS का टेस्ट करते हैं, ऑफर करते हैं, एटलीस्ट लाइफ में एक बार किए करा लीजिए, घर भेजने से पहले, सेवा करने से पहले, अगर कुछ नहीं होता है तो कैंसर में ये चमत्कारिक बदलाव आ रहे हैं। आशा करते हैं कि आने वाले समय में कैंसर में बहुत सारे नए रिसर्च आएंगे और हम इस बीमारी पे जीत पाएंगे। अपना टॉक तो अभी पूरा रात करेंगे तो खत्म नहीं होगा। कैंसर दिवस के पूर्व संध्या पे अगर हम बोलना शुरू करेंगे तो खत्म नहीं होगा। लेकिन कुछ बातों के साथ मैं अपनी टॉक को खत्म करना चाहता हूं कि बच्चों का कैंसर बहुतायत केस में ठीक हो जाता है, इलाजरत नहीं, ठीक हो जाता है। चौथी स्टेज में भी विलियम्स कैंसर, बच्चों में भी किडनी का कैंसर होता है जिसका नाम है विलियम्स कैंसर, 4th स्टेज में भी ठीक होता है। ब्लड कैंसर ALL 70-80% केस में, डाटा बुक में ज्यादा बोलेगा, मैं अपने सिनेरियो में 70-80% में ठीक हो जाता है। जिस प्रोफाइल के हमारे पेशेंट्स आते हैं जड़ से ठीक हो जाता है, पूरी लंबी नॉर्मल। तो बच्चों के कैंसर को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, बेस्ट ट्रीटमेंट देना चाहिए। और लाइफ में कभी आपको लगे कि कोई बच्चा है जो अपने, उसका परिवार वाला ट्रीटमेंट नहीं करा पा सकता है, तो आप बुद्धा कैंसर सेंटर में हमारे पास भेज सकते हैं। हम उसे अडॉप्ट करके और पूर्णतः फ्री में इलाज करेंगे। किसी भी बच्चों को, हमारा मोटो है कि बिना इलाज का ना रहे। बच्चों का कैंसर जड़ से ठीक होता है और हम आशा करते हैं कि आप हेल्दी लाइफ स्टाइल आप जिए और अपने साथियों को, अपने आसपास वाले को और अपने परिवार को हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में बताएं, ताकि हम इस कैंसर पे कब्जा पा सके, इस पे कंकर कर सके। और अगर कंकर नहीं कर सके तो ऐसा कर दें कि इसका इंसिडेंस, जो हर साल इतना इंसिडेंस बढ़ रहा है, इसको हम कम कर सके, इसको ड्रास्टिकली। तो हमने जो लाइफ स्टाइल चेंजेस जो शुरू से बताया है, मैं साइंस सिम्टम पे अभी नहीं बताना चाहता हूँ, कैंसर के लक्षण क्या है मेरे दूसरे वीडियोज में है। तो मैं चाहता हूँ कि हेल्दी लाइफ स्टाइल, सिंपल चीज़ें मैंने बताया। 2 नोबेल प्राइज विनर्स डिफरेंट चीज़ों में, जो एक ऑटोफेगी के लिए ले गए, इम्यूनोथेरेपी के लिए जिनको मिला 2 साइंटिस्ट को, 3 नोबेल प्राइज साइंटिस्ट का नाम बताया। हेल्दी लाइफ स्टाइल से हम लोग कैंसर पे के इंसिडेंस को बहुत कम कर सके।
सबको बेस्ट ट्रीटमेंट मिले कैंसर का। और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कहीं अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में, भारत में भी कैंसर का बेस्ट ट्रीटमेंट है, बहुतों जगह पे है। अपने शहर में ही अपने डॉक्टर से मिले, दूर दराज बहुत भागने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट सिटीज़ में अपने शहर में पता करें, अपने राज्य में पता करें और कैंसर का इलाज कराएं। और फाइनली फिर से मैं एक बार बोलना चाहता हूँ कि बच्चों का कैंसर जड़ से ठीक होता है। कोई अगर बच्चा आप लोग के कॉन्टेक्ट्स में आए, आज हमारे पास कई एक बच्चे हैं जो कि हम लोग पूर्णतः अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया और आज उनका कैंसर जड़ से ठीक है। तो कोई भी ऐसा बच्चा है तो आप हमें भेज सकते हैं, हम अडॉप्ट करके उनका पूर्णतः इलाज करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। धन्यवाद।